हाय यू ऑल, दिस इज़ नीरू एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है। सो जब भी आप इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हो सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। सो इकोनॉमी जो है वो एक कॉम्बिनेशन होती है तीन चीज़ों की। यहाँ पर ये तीन चीज़ भी हो सकता है और इनमें से कोई एक भी हो सकता है। सो अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो ये तीन चीज़ें होती हैं, या तो ये प्रोडक्शन होगा, या तो इन तीन चीज़ों में से ये प्रोडक्शन होगा, या फिर ये एक्सचेंज होगा, और या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कोई चीज़ या तो बन रही होगी, या तो कोई कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी से किसी चीज़ का एक्सचेंज कर रही होगी, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स तैयार हो गए होंगे वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज और प्लानिंग, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये किन चीज़ों का। सो हमेशा याद रखना, जो प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो या तो गुड्स का होगा या फिर सर्विसेज का होगा। और कहाँ पर होगा, बिकॉज हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो ये हमेशा एक सोसाइटी में होगा। ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, यानी प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इकोनॉमी को ब्रॉडली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, बट ब्रॉडली मेन जो पार्ट्स हैं वो है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो पहली टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब मार्केट जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, जो भी वो चाहे वो कर सकती है। हम इसे फ्री मार्केट क्यों बोलते हैं या फिर कैपिटलिज्म क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है क्योंकि इस मार्केट पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और अगर मार्केट पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इट मीन्स कि जो कंपनीज है या फिर मार्केट है वो फ्री है अपनी मर्जी से अपने सारे काम करने के लिए। इसमें जो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तीनों का तीनों पब्लिक सेक्टर करता है और वही इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इस कैपिटलिज्म की बात करेंगे आप जब भी, तो इनका जो मेन मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट। ये हमेशा प्रॉफिट की बात करते हैं और इसमें गवर्नमेंट का, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक कंसीडर करूँ एग्जांपल कि अगर एक कोई मेडिसिन बनाई है किसी कंट्री ने, और अगर उस मेडिसिन का इनिशियल कॉस्ट हमने $10 रखा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उस मेडिसिन का डिमांड बढ़ गया है, तो यहाँ की जो मार्केट है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है कि वो उस मेडिसिन के प्राइस को बढ़ा सकते हैं, इरिस्पेक्टिव हो कि गवर्नमेंट उनसे कोई रीजंस भी नहीं पूछ सकती है। इसी को कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि उन्हें सिर्फ मतलब किस चीज़ से होता है, उन्हें जिस चीज़ से मतलब होता है वो क्या है, एक प्रॉफिट है। ठीक है। चलिए अब मैं आगे मूव करने की कोशिश करूंगा, विच इज सोशल एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशल एंड मिक्स इकोनॉमी, तो जब भी आप सोशियो इकोनॉमी की बात करते हैं या सोशल इकोनॉमी की बात करते हैं, ओके, वन मोर थिंग, जो हमारा कैपिटलिज्म इकोनॉमी है उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा यूएसए। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिकॉज यूएसए में जो हमारे मार्केट होते हैं वो फ्री होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट को कोई भी अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है कि उन्होंने प्राइस हाइक क्यों किया और ऐसा क्यों हो रहा है, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। नेक्स्ट, सो हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। सोशल इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं तो सोशल इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होता है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। चाहे आप एक्सचेंज की बात करें, चाहे आप प्रोडक्शन की बात करें, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये सब की सब चीज़ें जो होती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और ये जो सोशल इकोनॉमी होती है ये मेन फोकस करती है नीडी पीपल पे।
मतलब वो लोग जिनको ज़रूरत है, मतलब ये एक सोशल वर्क करते हैं बेसिकली। गवर्नमेंट यहाँ की सोशल वर्क करती है, इन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इनके इकोनॉमी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ये बहुत ही कम होती है। ओके। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है तो इनकी पास अपना कोई स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं होता है। तीसरे तरीके की अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँगा तो वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे इंडिया में है। और जो हमारा सोशियो इकोनॉमी होता है वो है नॉर्थ कोरिया में। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और कहा जाता है कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये इन तीनों इकोनॉमी में सबसे बेस्ट इकोनॉमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों कोलैबोरेशन में काम करते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है और एक्सचेंज है ये प्राइवेट भी कर सकता है और गवर्नमेंट भी कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो रेगुलेशन होगा वो रेगुलेशन सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। सो सिर्फ गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो रेगुलेट कर सकती है, लेकिन प्रोडक्शन और एक्सचेंज प्राइवेट भी कर सकती है और गवर्नमेंट भी कर सकती है। सो अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल पे, जो हमने मेडिसिन का एग्जाम्पल लिया था, दोबारा चले तो यूएसए में हमने देखा कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस को वो इंक्रीज़ कर देते हैं। बट इंडिया में अगर डिमांड बढ़ती है तो हम प्राइस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर हमने प्राइस को इंक्रीज़ सपोज किया सो हमें गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा इसके लिए कि हमने प्राइस को इंक्रीज़ क्यों किया। और अगर हम गवर्नमेंट को अपने रीज़न से सेटिस्फाई नहीं करा पाए तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक लीगल एक्शन भी ले सकता है। ओके। सो नाउ हम कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी को अलग अलग समझ चुके हैं। सो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंपैरिजन में समझने की कोशिश करते हैं। सो ये रही हमारे पास तीनों टाइप्स की इकोनॉमी, विच इज़ वेट फॉर मिनट, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। सो जब भी आप कैपिटलिज्म इकोनॉमी की बात करते हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्राइवेट ऑनरशिप होता है, और क्योंकि मार्केट में पूरा कंट्रोल प्राइवेट के अंदर में होता है। और सोशल में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑनरशिप होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों के दोनों मिल के आपस में काम करते हैं। ठीक है। दूसरी कैपिटल इकोनॉमिक हमेशा प्रॉफिट की बात करती है, जबकि सोशल इकोनॉमी में क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और वो सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, तो वो हमेशा सोशल वेलफेयर के फिनोमिना पे वर्क करता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी पे हम दोनों पे ही फ़ायदा करते दोनों पे ही फोकस करते हैं। दूसरा, तीसरी बात, कैपिटल इकोनॉमी की बात करते हो तो इसमें गवर्नमेंट का कोई भी मेजर रोल नहीं होता है, जबकि सोशल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का कोई भी मेजर रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्शन के लिए। ओके। जब भी आप कैपिटलिज्म की बात करते हो तो यहाँ कैपिटलिज्म जो होता है वो कंज्यूमर सोवरेनिटी पे काम करता है। अब ये होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है सर, है कि जो भी मार्केट होता है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के नीड के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं और उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो मार्केट में उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर उसकी डिमांड कम हो रही है तो मार्केट में उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। अगली बात अगर हम लेके आए तो सॉरी, सोशलिज्म में क्या होता है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो प्रोडक्शन जो होता है वो नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट को 50 चीज़ें बनानी है तो वो 50 ही बनाएगी, वो मार्केट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी इंडिया की सिनेरियो की बात करें तो यहाँ दोनों होता है। यहाँ पर आप
प्रोडक्शन, डिमांड बढ़ने पे प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, और नीड के अकॉर्डिंग भी हम जो सोशल वेलफेयर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। जब भी आप कैपिटलिज्म की बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कैपिटलिज्म की बात करते हो तो ये मार्केट मैकेनिज्म पे बात बेस्ड होता है। ओके, मार्केट मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। सो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट मैकेनिज्म होता क्या है। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब ये है कि सर कि अगर डिमांड जो है वो बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने पे क्या हो जाएगा सर, जो प्राइस है ये भी बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्केट मैकेनिज्म। और ये जो मार्केट मैकेनिज्म है ये सिर्फ कैपिटलिज्म में पॉसिबल है, ये सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। और एज सोशल इकोनॉमी जो होती है वो पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो उसमें प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उसमें मार्केट का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है ये प्राइस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। कैपिटल इकोनॉमी मार्केट मैकेनिज्म पे, मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। ओके, सो प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है इसको समझते हैं एक बार हम। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तब डिसाइड किया जाएगा कि मार्केट में उसको बनाने और प्रोसेसेस में सारी खर्चे कितने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो हम उसकी प्राइस को हाइक नहीं कर सकते हैं। डिमांड बढ़ती है तो कोई बात नहीं, हमें उसे सेम प्राइस पे ही रन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो चीज़ों को रेगुलेट करती है। भले ही प्रोडक्शन और एक्सचेंज प्राइवेट कंपनीज कर ले, बट रेगुलेशन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और प्राइवेट कंपनीज को या फिर जो भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उन्हें ये एक्सप्लेन करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर वो प्राइस बढ़ा रहे हैं तो वो क्यों प्राइस बढ़ा रहे हैं, उन्हें एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है। और अगर वो एक वैलिड रीज़न नहीं दे पाते हैं तो उनके ऊपर एक लीगल एक्शन भी हो सकता है। सो ये था बेसिक हमारे जो है इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।